अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गया। हमारी जो आज की मुलाकात है वो तकरीबन 21 मई 2023 के आज की जो डेट है उसके हवाले से, और 5 से 6 महीने आपको मेरे पीछे जो सबसे पहले बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा वो मेडिसिन ही नज़र आ रही होगी। और 5 से 6 महीने हो गए मेरे मेडिकल स्टोर बने को। तो तकरीबन मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे मतलब कि टोटली अपनी जो वीडियो है डे 1 से लेके ओपनिंग डे तक मेरे मेडिकल स्टोर पे जितना ख़र्चा आया, मेरे मेडिकल स्टोर पे जो जो काम हुआ बनने के लिए, और इस पर मतलब कि कितना टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होती है, वो सब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक अंदाजे से बता दूं, क्योंकि मुझे टोटल याद नहीं है अमाउंट, बहुत टाइम लग गया था इस वीडियो को बनाने में। 1 महीने की पूरी वीडियो बनी है, वो चल के आप आगे देखेंगे कैसे कैसे मैंने आपको डे बाय डे बताया है एक एक चीज़ के बारे में। तो तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 10 लाख की अमाउंट आपके पास होनी चाहिए मेडिकल स्टोर बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसमें आपकी मेडिसिन भी आ जाएगी, उसमें आपका टोटल जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो जो मेडिकल स्टोर के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, फर्नीचर है, शीशे है, एसी है और रेफ्रिजरेटर वगैरह सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो बात करते हैं मेरे 5 से 6 महीने के एक्सपीरियंस की। तो अभी तक इतना यहाँ पे जिस मतलब कि थोड़ा साइड एरिया है, मेरे आसपास मेडिकल स्टोर कोई भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा शहरों में बिल्कुल साथ साथ दुकानें होती हैं मेडिकल स्टोर की, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से चंद कदम मतलब कि पैदल लगा लें या मोटरसाइकिल पे जाके तकरीबन 300 से 400 मीटर के बाद एक मेडिकल स्टोर आता है मेरे साथ जो मेरी लाइन में है। बाकी साइड पे खोलने का मकसद ये था कि यहाँ पे थोड़ी सी आबादी है, न्यू टाउन बने हुए हैं, तो लोगों को थोड़ी सहूलियात हो जाएगी। मेडिसिन लेने के लिए लोग यहाँ से जाते हैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, मतलब सिटी कानपुर सिटी में। तो मकसद यही था कि यहाँ पे लोगों को सहूलियात मिलेगी और मिलनी भी चाहिए थी। मैंने मेडिकल स्टोर पे अभी तक उतनी मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे लोगों को देखना चाहता था कि लोग कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक मैं मेडिसिन परचेज़ करके कंपनी से ऑर्डर करके वो रखना चाहता था। तो ऐसा ही हुआ है। अब मैंने अपनी कंपनियों से रब्ता किया है, उनसे मैंने मेडिसिन मंगवाना स्टार्ट कर दी है। 5 से 6 महीने में इतनी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं रही, मेरे पास मेडिसिन भी पूरी नहीं थी। मल्टीनेशनल मेडिसिन जिसे कि आपको पता है कि जिनमें मार्जिन बहुत कम होता है, यहाँ के लोगों की डिमांड ज़्यादातर वही है। तो बात करूँ, आपको मैंने बताया कि 10 लाख रुपए आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, और जो मेडिकल स्टोर अब बनने के बाद मेरा जो टोटल कुछ व्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ है। और छोटी सी बता दूँ, आज से 5 से 6 दिन पहले 15 मई 2023 को मंडे की रात थी 8 साढ़े 8 बजे, तो तूफ़ान आया था कानपुर में शदीद, और बिजली भी यहाँ पे आसपास कोई एरिया है वहाँ पे गिरी थी। तो मेरा एक शीशा टूट गया था, एल्युमिनियम का जो लगा हुआ टोटल शीशा। मेरे जो दरवाजे हैं वो 12 mm के लगे हुए हैं, और जो शीशे दूसरे साइडों में फिक्स किए हुए हैं वो 8 या 9 mm के हैं। तो 8 या 9 mm वाला शीशा, बारिश भी थी और तूफ़ान मतलब कि हवा की स्पीड इतनी थी, प्रेशर इतना था कि मेरा एक साइड का फिक्स जो शीशा था वो गया था टूट। वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, और मतलब कि इस वीडियो के एंड में। बाकी आप पूरे मंथ की जो सितंबर से लेके अक्टूबर तक की जो हमने मतलब एक मेरी ज़िंदगी का नया सफ़र है बिज़नेस के कारोबार के हवाले से, मैं एक नया स्टेप मैंने लिया। मेरे वालिद ने सब कुछ ये टोटल अरेंज करवा के दिया, मेरा इसमें किसी चीज़ का कोई हिस्सा नहीं है। टोटल जो भी है उनका ही किया हुआ है, और सारे पैसे उन्हीं के लगे हुए हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। क्योंकि आपको पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी बी फार्मेसी अभी भी चल रही है, FSC मेरी काफ़ी टाइम पहले की कंप्लीट हो चुकी है, और बी फार्मेसी का अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे और आप देखें कि एक मतलब कि मेडिकल स्टोर बनाने के लिए कितना खर्चा आता है और क्या क्या करना पड़ता है। फर्नीचर आप देख रहे होंगे पीछे अलमारी है, और ये टेबल शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो इसको तकरीबन 80 से 90 हज़ार इसकी मतलब कि टोटल जो खर्चा आया मजदूरी में इसको बनाने में 80 से 90 हज़ार का आया। 1 लाख रुपये शीशा लगने में लग गया। बाकी ओवरऑल छत लगी 30 हज़ार रुपये की, और थोड़ा सा चूल्हा वगैरह हुआ। AC पहले से आपको बता दिया था मैंने कि AC घर में लगा हुआ था, एडवांस यूज़ में नहीं था, वो हमने उतार के यहीं पे लगवा दिया, सही करवा के, गैस की फिलिंग करवा के, थोड़ी सी सर्विस करवा के। AC यहाँ पे चल चुका है, और अभी यूज़ नहीं करता क्योंकि शीशा टूट गया है। यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, AC की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही थी मुझे। 1 टन का AC है, हायर कंपनी का, DC नहीं है, सिर्फ AC है। और बाकी मैं आपको अब दिखाता हूँ टोटल
मेरी दुकान का कुछ व्यू। तो भाई ये कुछ सिरप्स का मैंने टोटल जो है सिरप वाली साइड की है, सिरप यहाँ पे भी रखे हैं, लेकिन मैं इन पूरी अलमारी में मेडिसिन कंप्लीट फिल करूँगा। ऐसा ऐसा होगा सब सिस्टम। और जो मेरा तूफ़ान आया था उससे जो मेरा नुकसान हुआ है, ये साइन बोर्ड लगा हुआ था भाई टावर पे, ये टूट गया, मेरा ये शीशा टूट गया। और बाकी आप वीडियो देखेंगे मज़ीद। और यहाँ से गुजरती है तकरीबन ट्रेनें खानपुर स्टेशन की, जो कि कराची की तरफ जाती हैं सिंध वाली साइड में, सारी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। तो मैं सारा व्यू यहाँ से देखता हूँ। इस चेयर पे यहाँ पे बैठे हुए, ये मेरी चेयर है, ये मेरा मतलब कि काउंटर है बैठने के लिए। ये मतलब कस्टमर जो आते हैं उनके लिए मैंने रखा हुआ है, ये काउंटर वगैरह बने हुए हैं। अंदर मैंने एक काउंटर रखा हुआ है। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो देखें मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की। टोटल जो ख़र्चा है सारा का सारा मेरे वालिद साहब ने ही किया, मेरे कोई इसमें पैसे नहीं लगे, सब कुछ उन्होंने ही बनवा के दिया है मुझे। तो आप देखें वीडियो को, और मेरी ज़िंदगी के नए सफ़र में जो एक नई चीज़ आई है वो भी देखेंगे कैसे शुरू हुआ, और ओपनिंग वगैरह जो है सारी इस वीडियो में मैंने डाल दी है ऑलरेडी। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। तो ये वो शॉप है जो हमने मेडिकल स्टोर बनाने के लिए रेंट पे परचेज़ की, और यही जगह वालिद साहब को ठीक लगी। उन्होंने कहा कि ये जगह ठीक है, दुकान भी बड़ी है, तो यहाँ पे ही बनाएंगे। तो ये दुकान की हालत बनने से मतलब कंस्ट्रक्शन का काम होने से पहले कुछ इस तरह थी, बाद में। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ आपको एक और वीडियो में अपनी। ये भी कोई व्लॉग नहीं है, सिर्फ एक वीडियो है। मैंने आप सबको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं बी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। तो अब बी फार्मेसी तकरीबन मेरा 1 साल का कोर्स रह गया, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे लाइसेंस और डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अब मैंने अपनी शॉप ओपन की है यहाँ पे फजल गार्डन के पास, कानपुर में ही, थोड़ी सी साइड एरिया है, 5 मोरी है सिटी पार्क की बैक साइड पे। तो अभी उसका काम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी रिस्टोरेशन वगैरह क्या क्या। दुकान बिल्कुल ऐसे समझे कि न्यू ही बनी हुई है, उस पर कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक की वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे समझे कि अभी अभी बन के ही खड़ी हुई है, रेडी हुई है। तो उस पर काम शाम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन उस पर होती है, और अभी दुकान की क्या कंडीशन है, कितना खर्चा उस पर आ जाता है। वैसे मैंने आपको बताया था, आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता है, इंट्रोडक्शन में कि एफएससी मेरी जो अभी तक तालीम है एफएससी है। उसके बाद मैंने ये डिप्लोमा स्टार्ट किया था बी फार्मेसी का, उसको अब 1 साल हो गया है, वो भी काफ़ी लेट हो गया। 1 साल बाद पेपर हुए हैं मेरे, मतलब कि 2 साल बाद पेपर हुए हैं, होने 1 साल बाद थे। तो बस अल्लाह अल्लाह करके हो गए हैं, इनका कोई रफड़ वगैरह चल रहा था। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ की जो मॉडिफिकेशन वगैरह जहाँ पे हो रहा है, दिखा देता हूँ दुकान पे कैसे कैसे स्टार्ट हो रहा है सिस्टम। ये जो है ना तो इतनी बड़ी है, तो पीछे भी बहुत जाना पड़ेगा। ये आप देखने ना, 2 शटर ये वाले हैं, 1 शटर ये वाला, ये वाली है दुकान जो अभी तक हमने ली है। अभी इस पे आज जो है, आज से काम स्टार्ट हुआ है, आज इस पे चूना वगैरह हो रहा है, तो आज जो फर्नीचर वाला काम भी हो जाएगा। और इसके आगे पीछे का व्यू ऐसे है, यहाँ से ट्रेन वगैरह गुजरती है जो कानपुर के स्टेशन पे आगे सीधा जाती है। और ये फैज़ाबाद की रोड है, फजल गार्डन के पास है। दुकान के ऊपर ऐसे 4 दीवारी तो नहीं है, छत बनी हुई है। वो छोटे वाला गेट आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का, वो है ऊपर जाने का। ये 3 शटर दुकान के हैं, ये सीढ़ियाँ वगैरह स्टेप बना हुआ है। आपको अब अंदर से दिखा देता हूँ। ये दुकान की ये बैक वाला दरवाज़ा है, इधर एक दरवाज़ा लग जाएगा। बाकी आपके साथ इधर मैंने अपना जो है कैबिन बनवाना है, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए और कुछ मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए। बाकी आपसे मैं शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे काम होता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अभी ये काम स्टार्ट हो गया यहाँ पे।
तो पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया था, आज दूसरा दिन स्टार्ट है। पहले दिन टाइम ज़्यादा हो गया था रात का, तो मैं आपको दिखा नहीं सका। पहले दिन सबसे पहले जो काम हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। कलर आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे, तो जो पेंट हुआ था ये सारा आपने देखा था पहले कैसे था। अब ये पेंट होने के बाद कुछ ऐसे है बिल्डिंग। ये ऊपर से एक ग्रीन कलर है, अंदर आज अलमारियों का काम स्टार्ट है। अंदर की बिल्डिंग ऐसे हो गई है, पहले ऊपर जैसी थी वैसे थी। अब ये आज अलमारियों का काम हो रहा है, यहाँ पे सारी अलमारी लग जाएंगी इस जगह पे। तो होता है अलमारी बनने के बाद फिर इलेक्ट्रिशियन का काम, फिर ऊपर छत लगेगी। बाकी ऐसे तो जितने दिन लगेंगे मैं आप सबको बताता रहूँगा। फिर मिलते हैं वक्फे के बाद दोबारा अगले दिन या फिर शाम को। तो गाइस फाइनली 2 दिन हो गए थे दुकान का सामान काम चलते हुए, और 2 दिन के बाद जो 2 दिन में काम मुकम्मल हुआ था ना, वो ये था अलमारियों की ये कटिंग वगैरह हुई थी, कारपेंटर ने की थी ये 2 दिन में, मतलब कि ये कटिंग की थी। आज तीसरा दिन स्टार्ट हुआ है, तीसरा दिन एंड हो गया। बल्कि आज जो उसने अलमारी बनाई है बाकायदा, ये आप देख रहे हैं ना ये कपड़, ये उसने आज बनाए हैं। दूसरे दिन में उसने ये कटिंग वगैरह की थी, और ये आज इलेक्ट्रिक वायरिंग भी हो रही है सारी पूरी की पूरी। बाहर भी लगे हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये बिजली का सारा सामान पड़ा हुआ है, और ये हो रही है अभी बल्ब वगैरह लग रहे हैं। वो 2 जने सारा आज बिजली का काम मुकम्मल हो रहा है। आज जो है तीसरा दिन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे, यानी कि चौथे दिन में। आपके साथ साथ ये शेयर कर रहे हैं कितने दिन लग रहे हैं। तो कम से कम भी 10 दिन लगने हैं यहाँ पे, 10 दिन का टाइम है हमारे पास। फिर आगे देखते हैं, आगे आपसे मिलते हैं चौथे दिन पे। तो गाइस वेलकम बैक टू एन अदर डे। चौथा दिन आज दुकान का काम का शुरू हो रहा है। आज जो काम है दोबारा फर्नीचर का, क्योंकि सबसे लंबा काम फर्नीचर वाला ही है। आज कल हो गई थी इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह सारा कुछ, आज दोबारा फर्नीचर से स्टार्ट हो रहा है। कल जो काम हुआ था ना वो ये देख लें आप, ये बल्ब लगे हुए हैं एलईडी, जो छोटी लाइटें होती है एसएमजी वाली, कल ये लगी हैं, और ये तारें वगैरह लगी है। आज दोबारा से फर्नीचर का काम स्टार्ट होगा, चौथा दिन है। ये देख रहे हैं आप कारपेंटर साहब हमारे लगे हुए हैं। वो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और जितना जितना खर्चा होगा वो सब कुछ एंड में बताऊँगा। फिर मिलते हैं आपसे 5वें दिन। आज चौथे दिन का काम पता नहीं मैं आपसे लास्ट टाइम शाम को जब ख़त्म होगा शेयर कर सकूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने जाना भी है कहीं पे। फिर मिलता हूँ मैं आपसे 5वें दिन या चौथे दिन की शाम को। गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे। आज मेडिकल स्टोर का तकरीबन 6ठा दिन है। चौथा दिन मैंने आपको दिखाया था काम जब स्टार्ट हुआ, तो मुझे नहीं पता चौथे दिन में क्या क्या काम हुआ। और क्योंकि चौथे दिन में जब चौथा दिन स्टार्ट हो रहा था ना, मैं चला गया था शहर से बाहर, इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं सका चौथे दिन के एंड पे क्या हुआ। फिर 5वें दिन भी मुझे बाहर ही लग गया था, शहर से बाहर ही मुझे 5वां दिन लग गया था। 5वां दिन भी मैं मेडिकल स्टोर पे आ नहीं सका था। तो आज 6ठा दिन है, 6ठे दिन में काम स्टार्ट हुआ है ये। तो मैं जब आया चौथा और 5वां दिन गुजर चुका था। मेरे आने के बाद ये अलमारी यहाँ पे लगी हुई सीट मिली थी मुझे, ये कैबिन बन गया, ये दरवाज़ा बन गया, तो ये अलमारी लग गई है, ये बन गई है नीचे से, नीचे वाले थोड़े से मतलब कि दराज ही हैं इनको कह ले जो भी। और ये टेबल बन रहे हैं, आज के जो काउंटर बनेंगे इस जगह पे काउंटर बनेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा दूँ। मतलब इस जगहों पे जो काउंटर रखे जाएंगे ये उनकी शीट है, और ये उनका आज उसने कटाई वगैरह कर ली है 6ठे दिन में। तो 6 दिन का काम अभी तक, ये फर्नीचर का सबसे ज़्यादा लेंथी काम है अभी तक, यही काम चल रहा है फर्नीचर का। फिर उसके बाद शीशे वगैरह बाकी लाइटिंग वगैरह का जो काम है वो होगा। तो मिलते हैं आपसे 7वें दिन। गाइस आज को मेरी शॉप को ना तकरीबन 7 दिन हो गए, ऐसे ही है 7 दिन के। आज 7वां दिन है, बल्कि 7वां पता नहीं, 6ठे दिन मुझे खुद याद नहीं है। काम में इतना बिजी है, नहीं कुछ पता लग रहा। आज जो काम मुकम्मल हुआ है ना फाइनल, वो ये कस्टमर वगैरह के लिए बैठने के लिए, पेशेंट के लिए बना है एक बेंच।
और एक ये रैंक बना है और एक ये कैश काउंटर बनाया गया है। ये सारे दराज लगेंगे यहाँ पे, ये चैनल यूज़ करने के लिए। बाकी जो रोज था वही है। आज का दिन ख़त्म हो गया है, तो आपसे मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। राइट, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज 8वां दिन है, आज फ्राइडे है। कारीगर आज आया था सुबह, तो उसने काम 2-3 घंटे किया। तो मैंने जो खुफिया चीज़ अपने कैश काउंटर के अंदर रखवाई है वो एक ये दराज है। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, ये आप देख लें। ये एक दराज है, मतलब ये टोटल 4 दराज है कैश काउंटर के। ये तो ऐसे ही है, ये एक, ये दो, दूसरा ये, तीसरा ये वाला, ये 3 हो गए हैं। तो ये है एक मेरा खुफिया दराज। बाकी मैं इसकी स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा जब मेरा इफ्तिताह होगा या कोई चीज़, मतलब कि जब मैं इफ्तिताह करूंगा अपने मेडिकल स्टोर का, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये खुफिया दराज कैसे बनवाया और कैसे मैंने इसको, मतलब कि किस चीज़ के लिए बनवाया है। तो आज तकरीबन 8 दिन मुकम्मल हो गए हैं। जुम्मे का दिन था, कारीगर चला गया है, जो फर्नीचर वाला है वो अपना वापस, क्योंकि जुम्मे को वैसे छुट्टी करते हैं, कारीगर जानने वाला है, उससे ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो वो आज भी आया था काम करने के लिए, काम करके अब वो चला गया। आपसे मिलते हैं 9वें दिन। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? तो खुश आमदीद, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज मेरे ख्याल से 9वां दिन हो गया मेडिकल स्टोर के काम को चलते हुए, और 9वें दिन में जो काम आज मुकम्मल हुआ है। थोड़ी सी सेटिंग भी आप देख रहे होंगे, जो सेटिंग बनी है। ये एक बन गया है कस्टमर वगैरह के लिए बैठने के लिए। ये काउंटर जो मैं आपको बता रहा था, 2 काउंटर यहाँ पे आ गए हैं। ये कैश काउंटर आ गया है। अंदर की जो साइड की जो जगह है वो ये है कि ऐसे खाने बने हुए हैं। ये कैश काउंटर है। अभी कल जो है फर्नीचर का जो सबसे लेंथी काम था फर्नीचर का था, और कल यहाँ पे बनना है एक रैंक जो इसको कवर करेगा। मतलब कि ये जगह जो है ना, ये छुप जाएगी और यहाँ तक बन जाएगा, इस जगह तक ये जगह भी छुप जाएगी, फिर ये टोटल कवर हो जाएगा। और कल एसी वगैरह लग जाएगा, बिजली का काम हो जाएगा। शटरों का थोड़ा सा काम करवाना है, इनमें थोड़ी सी रुकावट है, वो भी हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और दिन, एक और नए दिन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज 10 दिन मुकम्मल हो गए हैं दुकान के काम को, मेडिकल स्टोर के काम को चलते हुए। और आज जो फर्नीचर का काम था वो हमारा हो गया मुकम्मल। फर्नीचर वाले बंदे से छुट गई हमारी जान। फर्नीचर का जो काम मुकम्मल हुआ है मैं दिखाऊँगा आपको। कल मैंने आपको दिखाया था कि ये काउंटर रखा हुआ था, 2 ये रखे हुए थे, और आज जो है ये वाला है, ये बना के दिया उसने। आज एक ये रैंक बना के दिया है, टेबल है जो इसके साथ इसको जोड़ेगा। और ये वाला जो मेरा हिस्सा था ना, ये वाला खाली था और वो अब बंद हो गया मुकम्मल। फर्नीचर का काम ख़त्म होने के बाद आज जो 10वें दिन में ये एसी भी लग गया यहाँ पे, और रेफ्रिजरेटर भी देख रहे हैं अभी ये आया हुआ है। इसकी जगह यहाँ नहीं है, इसकी जगह इस जगह पे लगेगी, ये जो बोर्ड है। तो ये रेफ्रिजरेटर है जो हायर का है, मीडियम साइज़ है आई थिंक। और मेरे अब्बू लेके आए हैं, मुझे नहीं पता। और जो रेट है इसका 45,000 है। और एसी है जो ये घर में पहले से लगा हुआ था रूम के अंदर, लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं था, क्योंकि एक बड़ा एसी ऑलरेडी घर के अंदर पहले लगा हुआ है, वही इस्तेमाल में आता है। ये वाला बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं था, तो इसीलिए फ़िलहाल हमने ये वाला एसी उतरवा के हमने कहा इसे ही चलाते हैं। ये ऐसे खड़े लगा वो ख़राब ना हो जाए। इसको हमने रिपेयर सर्विस वगैरह, गैस वगैरह फिल करवा लिया फुल, और ये लग गया अब। और ये 1 टन का एसी है, ये डीसी नहीं है, सिर्फ एसी है। थोड़ा सा बिल भी ज़्यादा आएगा, लेकिन खैर है, जब से काम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद चेंज करवा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नए दिन के साथ। आज का जो काम मुकम्मल हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया है, कल देखते हैं। आज हमने बोर्ड वाले को भी जो बैनर वगैरह लगेंगे मेडिको उसके नाम के, जो कुछ भी बनेगा आज उसका भी नाप वगैरह दे दिया है। कल वो भी इंशाल्लाह बन जाएगा, या परसों तक जैसे भी होगा जब लगेंगे मैं आपको दिखा दूँगा कैसे सिस्टम बना है। और ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ, जो जो चल रहा है सिस्टम दिखाते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, बाय।
तो गाइस आज ना तकरीबन 12वां या 13वां दिन है आज अहमद मेडिकोस को। और सीलिंग फैन कह रहा हूँ, क्या कहते हैं यार इसको, जिप्सम जो टाइल होती है, छत होती है ना सीलिंग वाली छत, वो लग रही है इस टाइम। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लग रही है। और बोर्ड भी लग गया है अहमद मेडिकोस का। चलिए आपको दिखा देता हूँ। एक बोर्ड है बाहर लगा हुआ, हाँ ये खंबे के ऊपर लगा हुआ, साइड से नज़र आएगा थोड़ा। और दूसरा मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, दूसरा ये लगा हुआ है अहमद मेडिकोस का। एक ये हो गया, और एक दूसरी साइड पे जो मैंने आपको दिखाई थी पहले, तीसरे शटर है जहाँ पे ये 3 टोटल बोर्ड लगे हैं। एक वो लगा हुआ छोटे वाला 2x3 का, मतलब 2x3 का वो है, 3 फुट ये चौड़ा है ये वाला जो लगा। और लेंथ मुझे नहीं पता इसकी कितनी होगी। और 4-5 का ये है। और जो इनकी प्राइस वगैरह है वो मेरे ख्याल 12 से 13 हज़ार रुपये लिए हैं उसने। वो लगा के भी गया है उसने, इसके एंगल वगैरह भी खुद ही लगाए हैं और प्रिंट वगैरह हर चीज़ उसने खुद ही की है 12 से 13 हज़ार रुपये में। तो आज यही काम हो रहा है। दोपहर के 2-3 बज रहे हैं। फिर जब काम एंड हो जाएगा, छत कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी फैंसी छत है और कैसा नज़ारा है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे। आज तकरीबन 12वां दिन है दुकान को। कल मैंने आपको दिखाया था कि ये सीलिंग हो रही थी छत की, छत वाले आए हुए थे, वो छत लगा रहे थे और बोर्ड वगैरह लग गया था मेडिकल स्टोर का। आज जो है मैं आपको दिखा दूं कि जो छत लगाई थी वो अब कैसी लग रही है। मैं तो खुद आया हूँ देख के, इतनी खूबसूरत लग रही है, प्यारी लग रही है। तो ये देखें आप, कुछ पहले छत कैसी थी और अब कैसे, ये गोल्डन कलर है बेसिकली। और अब कुछ ऐसे व्यू हो गया इसका। अभी मैं इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर रहा हूँ। आज तकरीबन 12वां दिन है, 12वां या 13 यार दिन इतने हो गए हैं काम चलते हुए, 1 महीना हो गया। और मैंने तो वीडियो काफ़ी आगे आके स्टार्ट की थी, तो थोड़ा बहुत काम हो गया था। वैसे 1 महीना हो जाएगा, 7 अक्टूबर को, 7 सितंबर से काम शुरू हुआ था मेडिकल स्टोर का। और मैं अभी इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर रहा था, वो आए तो ये जो इलेक्ट्रीशियन का काम है, लाइट्स वगैरह पंखे वगैरह जो लगाने हैं, उसने बिजली के बोर्ड लगाने हैं, तो कॉल वो उठा नहीं रहा। अभी मैं वापस जाऊंगा घर, थोड़ी देर में 9-10 बजे के करीब उसे कॉल करूंगा। अभी तकरीबन जो टाइम है 8:47, मतलब कि 8:45 हो रहे हैं। अभी मैं चला जाऊंगा वापसी घर, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। अभी मैच खेल के आया था मैं, तो ब्रेकफास्ट भी करूंगा। फिर दोबारा उसको 9-10 बजे कॉल करूंगा, देखता हूँ वो क्या कहता है। फिर उससे देखते हैं आज काम होता है 12वें दिन या कल 13वें दिन काम होता है, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगा एक और नए दिन के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना। और बाकी जो जो चीज़ें मुझे जिनका रेट पता है मैं वो बताता रहा, साथ साथ बता रहा हूँ आपको। और एंड में एक डिटेल के साथ ना आपको पूरा इनका बिल बताऊंगा कि क्या क्या चीज़, वो एक मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि इस पूरे मेडिकल स्टोर में मेरा कितना खर्चा आया है। और कितना खर्चा एक एक चीज़, मतलब कि जैसे ये छत लगवाई इसका क्या क्या प्राइस थे, कैसे ये फुट मिली है, ये फर्नीचर का जितना भी, ये फर्नीचर वाला जितना भी काम हुआ है, ये शीटें पीवीसी की कैसे मिली हैं, ये फ्रिज का मैंने आपको कुछ रेट है जो मैंने आपको पहले बता दिया था, और अब कुछ हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसकी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपसे एक और नए दिन के साथ। गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे। मुझे नहीं पता आज कितना दिन हो गया मेडिकल स्टोर के काम को चलते हुए, क्योंकि बीच में जब इंस्पेक्शन की फ़ाइल का काम आ जाए ना तो उसमें पूरा मंथ लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, बीच में इंस्पेक्शन का काम आ गया था, फाइल वगैरह रेडी करवाई है, 20-25 दिन लग गए थे। और अब मुझे याद नहीं है आज कितना दिन है मेडिकल स्टोर के काम को। आज काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, तो शीशे वाला जो काम रहता था वही वाला कंटिन्यू हो रहा है। ये देखें आपको दिखाऊँ, ये एंगल पट्टियाँ लगी हुई है एलुमिनियम की। अब शीशा लेके आ रहे हैं लोड रक्शे में। आज शीशा इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा और सीढ़ियों का दरवाज़ा भी कल एक लगेगा।
कल तक हो जाएगा सारा टोटल फाइनल। फिर दवाइयाँ वगैरह आएंगी और फिर स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग वगैरह करेंगे। तो मकसद ये है कि आपको बता दूँ, इंस्पेक्शन की जो फ़ाइल वाला काम है ना, जब आप मेडिकल स्टोर की फ़ाइल लाइसेंस के अप्लाई के लिए करते हो तो वो आती है, जब उसकी वजह से देर हो जाती है काम में। और मुझे भी इसलिए बहुत टाइम लग गया, लेकिन अब ये शीशा आ गया है। अब ये देखें रिक्शे पे खड़ा हुआ है, ये लेके आ गए हैं। तो अब मैं बाकी आपसे बाद में मज़ीद बात करूँगा। जो काम आ जाए हो जाएगा वो आपको दिखा दूँगा एट द एंड, डे के एंड पे कैसा लग रहा है, दुकान की लुक कैसी हो जाएगी शीशा लगने के बाद। जनाब जी, तो सीन ऐसा हुआ कि मेडिकल स्टोर मुकम्मल होने के बाद सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो काम हुआ, उसके बाद मैं वीडियो एक बना नहीं पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, काम इतने ज़्यादा थे। तो डायरेक्ट मैं आपको मिला हूँ ओपनिंग के दिन, और मेडिसिन कुछ आ गई थी और कुछ बैठे हुए थे गेस्ट वगैरह जिनको बुलाया था ये ओपनिंग पे। तो चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ये वीडियो बन रही है शॉप की, मेरे मेडिकल स्टोर की ओपनिंग है। मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं बना, लगा कि मैं कराची से आया था, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। 3-4 दिन की मैं आपको बताता कि डेज़ पे ये काम हो रहा है, लेकिन आज इसकी ओपनिंग कर रहा हूँ मैं अपने मेडिकल स्टोर की। कुछ गेस्ट आए हुए हैं, कुछ का वेट हो रहा है, मज़ीद वो आ जाएंगे। 3 बजे का मैंने सबको टाइम दिया हुआ था। मैं बाकी सारी प्रिपरेशन जो हुई है वो आपको दिखाता कैसे कैसे हुई है, लेकिन सब कुछ रेडी है। ये सेट वगैरह, बैलून्स वगैरह लगे हुए हैं। बाकी अंदर गेस्ट बैठे हैं, कुछ खड़े हुए हैं, बाकी कुछों का वेट हो रहा है। तो जैसे वो आएंगे फिर आज इसका इफ्तिताह कर देंगे इंशाल्लाह। फिर आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो कैसी बन रही है। तो गाइस, यहाँ पे हो गया है मेडिकल स्टोर का इफ्तिताह, और मेरे वालिद साहब भी हैं जिन्होंने ये रिबन काटी थी, और मैंने कहा था उनको कि आप ही काटना। हालांकि मैं नहीं, मेरा दिल नहीं राज़ी था कि मैं किसी और से रिबन कटवाऊँ, क्योंकि वही सबसे पहले इंसान है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुहतरम है, और उसके बाद बाकी रिलेटिव्स हैं जो भी हैं या उस्ताद हैं। पहले उस्ताद मेरे यही हैं। तो गाइस, ज़िंदगी का एक और नया सफ़र मेरा शुरू हो गया है, और मैं चाहता था कि जल्दी ये हो जाए सेटअप। अभी भी शुक्र है अल्लाह का कि जल्दी सेटअप हो गया है। वालिद की उम्र काफ़ी हो गई थी, 60 एज तक, और उन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में, 15 साल से भी कम उम्र में जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्लॉगर अहमद सुबह का नाश्ता नहीं कर रखा देख के, चावल के चक्करों में। तो मैं खाऊं ना बाकी माशाल्लाह से इनके मेडिकल स्टोर का इफ्तिताह हो चुका है। तो गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इफ्तिताह हो गया है, और मेरी आंखों से और फेस से आपको पता लग रहा होगा कितनी थकावट है। सुबह का फजर के टाइम का मैं उठा हूँ और कामों में लगा हुआ था। जिम गया, वहाँ से आके काफ़ी बहुत काम थे, डेकोरेशन वाला था, देख वगैरह थी, और अब कुछ मेडिसिन भी, मैं आपको मेडिसिन कह रहा हूँ, शॉप का व्यू भी दिखा देता हूँ। जो ये तो बाहर का था जो डेकोरेशन थी, ये अभी थोड़ी देर में वापसी ले जाएंगे। ये कुछ टैबलेट्स वगैरह लग गई हैं। कुछ ऑर्डर मैंने अभी किया हुआ आएगा, और मज़ीद सेटिंग बाद में होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।